हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजन आरएस यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है राजस्थान आधारित समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आज का टॉपिक है राजस्थान के शुभंकर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के समस्त 33 जिलों के शुभंकरों के बारे में। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वैसे तो राजस्थान सरकार ने राजस्थान के राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष आदि घोषित कर रखे हैं, परंतु फिर भी बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर संरक्षण की अति आवश्यकता है। इसलिए राजस्थान सरकार ने इस क्षेत्र में एक अनोखी पहल करते हुए वर्ष 2015 में प्रत्येक जिले के शुभंकर घोषित किए। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट सभी जिलों के शुभंकरों की तरफ चलने से पहले। तो सबसे पहले जानना जरूरी है राजस्थान का राज्य पशु। देखो, इसमें दो कैटेगरी है, एक तो है वन्य जीव श्रेणी, एक है घरेलू श्रेणी। तो वन्य जीव श्रेणी का जो राजस्थान का राज्य पशु है वो है चिंकारा, जिसे 1981 में घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि राजस्थान का वन्य जीव है, इसलिए कब घोषित किया गया ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। घरेलू श्रेणी का जो राज्य पशु है उसका नाम है ऊंट। ये 2014 में घोषित किया गया। अगर हम बात करें राजस्थान के राज्य पक्षी की, तो राजस्थान का राज्य पक्षी 1981 में गोडावण को घोषित किया गया। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो 1983 में खेजड़ी को घोषित किया गया, तथा राजस्थान का जो पुष्प है उसका नाम है रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा है, इसे भी 1983 में घोषित किया गया। राजस्थान के राज्य पशु, पक्षी, वृक्ष और पुष्प के बारे में चर्चा करने के बाद हम चलते हैं सीधे राजस्थान के सभी जिलों के शुभंकरों में। तो आप देख सकते हैं जो चार्ट है, इसमें एक तो जिला दे रखा है, उस जिले का शुभंकर और उसका छायाचित्र। तो आपको बेहद आसानी से आप याद कर सकते हो। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको याद करने की सिर्फ अपने अपने ट्रिक्स हो सकते हैं। आप अपने किसी भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हो, लेकिन ये निश्चित है कि एग्जाम के में किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाना स्वाभाविक है। तो देखते हैं सबसे पहले गंगानगर। गंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो है चिंकारा। आप देख सकते हो चिंकारा के बारे में हमने पहले भी जानकारी ली है क्योंकि चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। दूसरा है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का जो शुभंकर है उसका नाम है किंगफिशर। इसे बोलते हैं किलकिला पक्षी। आप देख सकते हो इस चित्र में, यह है किंगफिशर। बीकानेर है। बीकानेर का जो शुभंकर है उसे बट तीतर के नाम से जाना जाता है और इसे रेत का तीतर भी बोला जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रेत का तीतर किसे बोला जाता है, बट तीतर को बोला जाता है, और बट तीतर है वो बीकानेर का शुभंकर है। चौथा अपना जिला है चूरू। चूरू में जो आपको पता है ताल छापर अभ्यारण्य के नाम से आपको चूरू में काले हिरण की याद आती होगी। बिल्कुल, काला हिरण चूरू का शुभंकर है। आप देख सकते हो छायाचित्र। झुंझुनू का जो है वो है काला तीतर। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने ताल छापर अभ्यारण्य का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो विदित है, सबको पता होना चाहिए। ताल छापर जो अभ्यारण्य है वो काले हिरण के लिए जाना जाता है। झुंझुनू का जो शुभंकर है वो है काला तीतर। शाहीन पक्षी है वो सिक्कर का शुभंकर माना गया है। दूसरा है यहाँ पे जैसलमेर। तो देखिए, गोडावन जो राज्य पक्षी है राजस्थान का, गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सोन चिड़िया इसका स्थानीय नाम है। तो जैसलमेर का जो शुभंकर है उसका नाम है गोडाउन पक्षी। बाड़मेर का है मरु लोमड़ी। जोधपुर का है कुरंजा पक्षी। कुरंजा पक्षी को विरह का प्रतीक माना जाता है और ये राजस्थान के जोधपुर जिले में सर्वाधिक जो खींचने एक जगह है, वहाँ पे स्थानीय जगह है, वहाँ पे सर्वाधिक हजारों की संख्या में पाया जाता है। पक्षी का नाम है कुरंजा, जो कि जोधपुर का शुभंकर है। जालोर में आपको भालू है वो शुभंकर के रूप में याद रखना होगा। सिरोही में है वो जंगली मुर्गा और पाली में तेंदुआ। आप इसमें शुभंकर के साथ साथ छायाचित्र जरूर देखते जाइए ताकि आपके माइंड में एक प्रकार से क्लिक हो जाए। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी जिसमें आपको ये सारे जो शुभंकर हैं उनके छायाचित्र हैं, जिले वाइज हैं, वो काफ़ी अच्छे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो आप, ताकि आपको और ज़्यादा याद करने में, रिवीजन करने में आसानी होगी। तो हमने जालोर, सिरोही और पाली में क्रम से भालू, जंगली मुर्गा और तेंदुए को शुभंकर के रूप में देखा। अगला जो अपना है वो है भीलवाड़ा। तो देखिए, भीलवाड़ा और अजमेर, इन दोनों में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना होगा, भीलवाड़ा का जो शुभंकर है वो है मोर और अजमेर का जो शुभंकर है उसका नाम है खड़मोर। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको याद रखने में काफी आसानी होगी। भीलवाड़ा का है मोर, अजमेर का है खड़मोर और चित्तौड़गढ़ को चौसिंगा जो हिरन है उसके नाम से आप आसानी से याद रख सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसी अपनी ट्रिक्स बनानी होगी जो आप आसानी से याद रख पाओ। हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल ट्रिक होती है, याद करने का अपना तरीका होता है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको याद रखना अति आवश्यक है क्योंकि राजस्थान में जो पहले एग्जाम्स हुई थी उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाली जो एग्जाम है उनमें भी निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए ये टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी शुभंकर है, बांसवाड़ा में जल पीपी, और जो डूंगरपुर का जो जंगली ढोक है उसका हमें छाया चित्र नहीं मिल पाया, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा डूंगरपुर का जो शुभंकर है वो है जंगली ढोक। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर का शुभंकर है बिज्जू, राजसमंद का शुभंकर है भेड़िया, और झालावाड़ का जो आपको याद रखना होगा गागरोन का दुर्ग है, उससे आप याद रख सकते हो गागरोनी तोता, इसे हीरामन तोता के नाम से भी जाना जाता है, काफी प्रसिद्ध है, इसलिए झालावाड़ का जो शुभंकर है वो है गागरोन तोता। बारा, बारा का आपको ध्यान रखना होगा मगरमच्छ, कोटा ऊदबिलाव, और बूंदी सुरखा। ये बारा, कोटा और बूंदी मगरमच्छ, कर्मशः मगरमच्छ, ऊदबिलाव और सुरखाब ये वहाँ के शुभंकर है। आगे बढ़ते हैं सवाई माधोपुर। तो देखिए ये काफी कंफ्यूजन स्थिति में पहुंच जाता है कभी कभी। हमें आपको ऑप्शंस जैसे आरएस की एग्जाम थी उसमें पूछ लिया गया था कि शेर या बाघ, तो आपको ध्यान रखना होगा सवाई माधोपुर जैसे कि बाघों की शरणस्थली मानी जाती है, स्वर्ग माना जाता है सवाई माधोपुर बाघों के लिए, तो जो जिला है सवाई माधोपुर उसका शुभंकर है बाघ। करौली है उसका शुभंकर होगा घड़ियाल। यहाँ पे जो धौलपुर है इसका एक बार फिर जो छाया चित्र में नहीं मिल पाया यहाँ के शुभंकर का, लेकिन शुभंकर का नाम आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, इंडियन स्क्रीमर है वो धौलपुर का शुभंकर है। बढ़ते हैं 28वें जिले की तरफ भरतपुर। तो देखिए भरतपुर का नाम हमारे सामने आते ही हमारे जहन में एक चीज आती है वो है केवलादेव वन्य अभयारण्य, और केवलादेव वन्य अभयारण्य के बारे में सोचते ही एक चीज जो शुभंकर है यहाँ का है सारस, जो पक्षी है उसका नाम हमें जरूर याद आता है। सारस अर्थात साइबेरियन जो क्रेन होता है, साइबेरिया से जो सारस आते हैं वो इस जिले के अर्थात भरतपुर के शुभंकर है। अलवर का शुभंकर है सांबर, और जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है इसका शुभंकर याद रखना अति आवश्यक है क्योंकि राजधानी है, तो यहाँ का जो शुभंकर है वो है चेतल। अंत में राजस्थान के जो 3 जिले हैं टोंक, नागौर और दौसा। तो देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, एक तो तीनों जीव सफेद है, दूसरा आप देखिए टोंक का है वो है हंस, नागौर का है वो है राजहंस, और दौसा है उस जिले का शुभंकर है खरगोश। तो ये हमने 33 जिलों के शुभंकरों के बारे में चर्चा की। यहाँ पे एक बात ये फिर से सामने आती है कि शुभंकरों की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखो राजस्थान के जो शुभंकर हैं उनकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये वो पक्षी हैं जिन्हें स्थानीय स्तर पर संरक्षण की अति आवश्यकता है या वो खतरे में है। तो इनको संरक्षित रखने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए, इनका बचाव करने के लिए राजस्थान के सभी जिलों ने अपने शुभंकर घोषित किए। अब जो शुभंकर हैं इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनके संरक्षण के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, इनके शिकार को रोका जाएगा, इनके जो किसी प्रकार से जो लुप्त हो रहे हैं उनको और अधिक इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसलिए राजस्थान सरकार ने 2015 में, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान सरकार ने शुभंकर घोषित कब किए, राजस्थान सरकार ने शुभंकर घोषित किए 2015 में, तथा इसके साथ ही राजस्थान शुभंकर घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना था। तब से लेके आज तक जो राजस्थान आधारित प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें नियमित और निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी कंफ्यूजन की स्थिति होती है, कई बार आपको पूछ लिया जाता है लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए राजस्थान के समस्त 33 जिलों के शुभंकर आपको बार बार रिवीजन करने होंगे और अपने हिसाब से इनके ट्रिक्स बना के इनको याद करना होगा। लेकिन ट्रिक के अलावा मैं आपको एक सामान्य जानकारी बताना चाहता हूँ कि आप जो स्थानीय जो छायाचित्र आपको दे रखे हैं शुभंकर के, तो आप कहीं ना कहीं उस जिले में उस शुभंकर की जो लोकेलिटी है उसका जो महत्व है उसको ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि हाँ ये जो जीव है या ये जो पक्षी है वो इस जिले से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से संबंधित है। तो ये वीडियो आपने देखा, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जो अपडेट है वो आपको तुरंत मिल जाए। इसके साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल के अलावा विजन लर्निंग ऐप जल्दी आ रहा है विजन कैरियर इंस्टीट्यूशन का, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कंटेंट, टेस्ट सीरीज है अब वो आपको सभी जो आपके एग्जाम्स है जैसे कि रीट हुई, पटवार, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनकी टेस्ट सीरीज आपको एक अलग अलग रूप से मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट जो कि आपको ऑनलाइन कंटेंट भी आपको पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध करवाए जाएंगे। जल्दी विजन आ रहे इस यूट्यूब चैनल के अलावा विजन लर्निंग ऐप भी है, वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को, आपकी तैयारी को और अधिक मजबूत करेगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा विजन आर एस यूट्यूब चैनल, ताकि इसी यूट्यूब चैनल पर हम विजन लर्निंग ऐप की जो अपडेट होगी वो आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो। आपको इस यूट्यूब चैनल पर समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित जो वीडियोज हैं जैसे कि ज्योग्राफी की वीडियोज है, पॉलिटी की वीडियोज हैं, हिस्ट्री, डेली करंट अफेयर्स, इसके साथ ही दास्तानी कामयाबी में राजस्थान के उन प्रतिभाओं से आपको मिलाया जाता है जिन्होंने बहुत ही कठिन परिश्रम से अपने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। इसलिए
इसलिए देखते रहिए विजन आरएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को यहीं तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।